अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इन कहानियों में मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच की बातचीत, बीरबल की बुद्धिमानी और समस्याओं को हल करने की अद्वितीय क्षमता का चित्रण किया गया है। इन कहानियों को भारत के विभिन्न हिस्सों में मनोरंजन, शिक्षा और नैतिकता की दृष्टि से सुनाया और पढ़ाया जाता है। नीचे अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी दी गई है जो लगभग 2300 शब्दों में समाहित है। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी। प्रारंभ। अकबर का राज्य पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। वे एक महान शासक थे, लेकिन साथ ही वे बेहद उत्सुक और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनके दरबार में कई विद्वान, कवि, गायक और कलाकार थे, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध थे बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। बीरबल की तीव्र बुद्धि, तेज हास्य और उनकी समस्या समाधान की क्षमता के कारण अकबर ने उन्हें अपना सबसे प्रिय दरबारी और मित्र बना लिया था। पहली परीक्षा, 4 अंधों और हाथी की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने 4 अंधों को दरबार में बुलाया और उनसे कहा, हम तुम्हें एक हाथी की जानकारी देंगे और तुम बताओ कि यह किस तरह का जानवर है। चारों अंधों को अलग अलग स्थानों पर हाथी के अंग छूने को दिए गए। एक ने हाथी की सूंड, दूसरे ने पैर, तीसरे ने पूंछ और चौथे ने पेट को छुआ। पहला अंधा बोला, यह एक लंबी और मोटी रस्सी की तरह है, क्योंकि उसने सूंड को छुआ था। दूसरा अंधा बोला, नहीं, यह एक मोटे खंभे की तरह है, क्योंकि उसने पैर को छुआ था। तीसरे अंधे ने कहा, यह तो एक पतली रस्सी की तरह है, क्योंकि उसने पूंछ को छुआ था। चौथे ने कहा, यह तो एक बड़ा ढेर जैसा है, क्योंकि उसने पेट को छुआ था। अकबर ने यह सुनकर बीरबल से कहा, बीरबल, इन चारों अंधों में से कौन सही है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ये सभी सही हैं, लेकिन अधूरे रूप से। हर एक ने हाथी का एक एक अंग छूकर उसका वर्णन किया है, लेकिन पूरा हाथी कैसा है, यह कोई नहीं जानता। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम जीवन के किसी एक हिस्से को देखकर उसका पूरा आकलन नहीं कर सकते। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि हर चीज को समग्रता में देखने की आवश्यकता होती है। बीरबल का न्याय। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरा पड़ोसी हर रात मेरे खेत में चोरी से फसल काट लेता है। मैंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस किसान को न्याय दो। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हारा पड़ोसी हर रात चोरी करता है, लेकिन तुम्हारे पास सबूत नहीं है। हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? किसान बोला, मुझे नहीं पता, हुजूर। लेकिन मेरी सारी फसलें खत्म हो रही हैं। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, आज रात तुम अपने खेत के चारों ओर लाल धागा बांध देना और देखना कि कोई भी इसे काटे या हटाए नहीं। अगर कोई धागे को काटता है तो वह अपराधी होगा। किसान ने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह जब उसने देखा तो लाल धागा कटा हुआ था और उसके खेत से कुछ फसलें गायब थीं। बीरबल ने इस प्रमाण के आधार पर पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने किसान के खेत से फसल चुराई है? पड़ोसी ने इनकार कर दिया। बीरबल ने फिर कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हारे हाथों पर लाल रंग नहीं होना चाहिए। जब पड़ोसी के हाथों को देखा गया तो उन पर लाल रंग के धब्बे थे। बीरबल ने कहा, यह स्पष्ट प्रमाण है कि तुमने ही चोरी की है। अकबर ने इस न्याय से खुश होकर बीरबल को सम्मानित किया। अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे मेरी उम्र का सही अनुमान लगा सकते हो? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर बोला, जहांपनाह,
आपकी उम्र उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आप किसी गरीब की बातों को नहीं समझ पाएंगे। आप सदा जवान रहेंगे अगर आप हमेशा न्यायप्रिय और दयालु रहेंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरी उम्र की बात को जीवन के दर्शन से जोड़ दिया। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। मूर्खों का मेला। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं अपने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़े समय की आवश्यकता है। बीरबल ने अपने लोगों को राज्य के कोने कोने में भेजा और राज्य के मूर्खों को इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने दरबार में एक मेला लगाया जिसे मूर्खों का मेला नाम दिया गया। अकबर ने देखा कि वहां कई लोग थे जो अजीब-अजीब हरकतें कर रहे थे। कुछ लोग अपना पैसा तालाब में फेंक रहे थे और कुछ बिना वजह लड़ रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इनमें से कोई सबसे बड़ा मूर्ख है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख तो वह होगा जो इन मूर्खों को देखकर भी समझ न पाए कि वे क्या कर रहे हैं। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और समझ गए कि बीरबल की बुद्धिमानी सचमुच अतुलनीय है। बीरबल की अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में मौजूद किसी भी विद्वान से शास्त्रार्थ कर सकता हूं और जीत सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस पंडित का सामना कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, शास्त्रार्थ में हार जीत का कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर सके। पंडित ने बीरबल को चुनौती दी और कई कठिन प्रश्न पूछे। बीरबल ने हर प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से दिया। अंत में पंडित ने कहा, बीरबल, तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, पंडित जी, सबसे महान व्यक्ति वह है जो विनम्रता से भरा हो, जो दूसरों की मदद करे और जो कभी अपने ज्ञान का अहंकार न करे। और आज मैं कह सकता हूं कि वह व्यक्ति आप हैं, क्योंकि आपने अपनी हार स्वीकार की है। पंडित ने यह सुनकर बीरबल को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और विनम्रता सच में अतुलनीय है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के कई गूढ़ रहस्य और शिक्षाएं छिपी हुई हैं। बीरबल की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल का संबंध एक शासक और उसके प्रिय मंत्री का था, लेकिन उससे भी बढ़कर वे एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की प्रशंसा का यह संगम भारतीय लोककथाओं में सदा अमर रहेगा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो न केवल हास्य और मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि उनके माध्यम से बुद्धिमत्ता और चतुराई के अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। यह कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे विश्वासपात्र दरबारी बीरबल के बीच की रोचक बातचीत पर आधारित होती हैं। कहानी की शुरुआत। सम्राट अकबर का शासनकाल भारत में मुगल साम्राज्य के सुनहरे युगों में से एक था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और नीतियों के लिए ख्याति प्राप्त की थी, लेकिन उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी सूझबूझ ने अकबर को भी प्रभावित किया। वह थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण उन्होंने अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त किया। बीरबल की नियुक्ति। बीरबल की नियुक्ति अकबर के दरबार में एक साधारण घटना नहीं थी। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों को एक कठिन पहेली हल करने को दी।
दरबारी उत्तर देने में असमर्थ थे। तभी बीरबल ने अपनी सूझबूझ से समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। बीरबल को दरबारी बनने के बाद राजा ने उन्हें राजा बीरबल की उपाधि से नवाजा। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार है। एक, खोया हुआ हीरा। एक बार अकबर का कीमती हीरा खो गया। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा कि उनका हीरा कहाँ है, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि उन्हें पता है कि हीरा किसने चुराया है, लेकिन पहले सभी को एक बर्तन में जाकर अपना हाथ डालना होगा। जो व्यक्ति सबसे अधिक घबराया हुआ होगा वही चोर होगा। दरबारियों ने बारी बारी से बर्तन में हाथ डाला और एक दरबारी का चेहरा अचानक बदल गया। बीरबल ने उसी समय अकबर से कहा, यह वही चोर है, और दरबारी को पकड़ लिया गया। बाद में उसने स्वीकार किया कि वही चोर था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। 2. 7 का आधा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ कि 7 का आधा क्या होता है। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, महाराज 7 का आधा आधा 7 होता है। अकबर को समझ नहीं आया। तब बीरबल ने कागज पर 7 लिखा और उसे बीच से काट दिया। काटने पर आधा 7 3 और 4 फीट के रूप में मिला। यह देख अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। 3. बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह ठंडे पानी में बिना आग के खिचड़ी पकाकर दिखाए। बीरबल ने कहा कि वह ऐसा कर सकते हैं। अगले दिन बीरबल ने एक बर्तन में खिचड़ी डालकर उसे बहुत ऊंचाई पर लटका दिया और नीचे एक दीपक जला दिया। जब अकबर ने यह देखा तो उन्होंने पूछा, इतनी ऊंचाई से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे इतनी दूर से सूरज की गर्मी से आप पानी में नहाने की चुनौती दे सकते हैं, वैसे ही यह खिचड़ी भी पकेगी। अकबर समझ गए कि बीरबल ने उनकी चुनौती को व्यंग्य में बदल दिया है और उनकी चतुराई की प्रशंसा की। 4. न्याय का पाठ। एक दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं। दोनों एक ही बच्चे पर अपना दावा कर रही थीं। अकबर ने बीरबल को इसका समाधान निकालने को कहा। बीरबल ने कहा कि बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए और दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। एक महिला ने तुरंत कहा कि वह अपने दावे को छोड़ती है और दूसरी महिला को बच्चा दे दिया जाए। बीरबल ने तुरंत बच्चे को उस महिला को दे दिया जिसने अपना दावा छोड़ा था, क्योंकि वह असली मां थी जिसने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी मांग छोड़ दी थी। बीरबल का अंत। बीरबल का अंत भी एक दुखद कहानी है। बीरबल अकबर के सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति थे और उन्होंने कई युद्धों में भी भाग लिया। एक बार अकबर ने उन्हें एक युद्ध में भेजा जहां बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर इस घटना से बहुत दुखी हुए और उन्होंने बीरबल को खो देने का शोक बहुत समय तक मनाया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समस्या का समाधान हमेशा शारीरिक बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से किया जा सकता है। बीरबल का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का उपयोग करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इन कहानियों ने न केवल भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है, बल्कि वे आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हों या सामाजिक मुद्दे, बीरबल की कहानियां हमें सोचने का एक नया दृष्टिकोण देती हैं। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बनी हुई हैं।
अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें अकबर और बीरबल के बीच होने वाले संवाद और घटनाएं बड़ी ही रोचक और मजेदार होती हैं। यहाँ मैं आपको एक लंबी और दिलचस्प कहानी पेश कर रहा हूँ, जिसमें हास्य, बुद्धिमानी और सीख का बेहतरीन मिश्रण है। अकबर का सपना और बीरबल की बुद्धिमानी। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने अजीब सा सपना देखा। सुबह उठने के बाद भी वह सपना उनके दिमाग में घूम रहा था और उन्हें बेचैन कर रहा था। अकबर ने सपने में देखा था कि वह जंगल में अकेले घूम रहे थे और अचानक उन्हें एक विशाल हाथी ने पकड़ लिया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वे उस हाथी के चंगुल से खुद को मुक्त नहीं कर पाए। तभी अचानक आसमान से बीरबल एक बाज की तरह उड़ते हुए आए और हाथी पर वार किया, जिससे हाथी भाग गया और अकबर बच गए। अकबर इस सपने का मतलब समझना चाहते थे, लेकिन वे खुद इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके। उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने अपना सपना विस्तार से सुनाया और पूछा, बीरबल, इस सपने का क्या अर्थ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सपना आपके जीवन में आने वाले किसी कठिन समय का प्रतीक हो सकता है। हाथी उस समस्या का प्रतीक है जो आपको बहुत बड़े रूप में दिखाई देगी और आपको फंसा हुआ महसूस कराएगी। लेकिन आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ। जिस तरह सपने में मैंने हाथी को भगाया, उसी तरह असल जीवन में भी मैं हर मुश्किल का हल निकाल लूंगा। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम देने का वादा किया। परंतु बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहांपनाह, मेरा इनाम तो आपकी प्रसन्नता है। आपकी सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। अकबर की परीक्षा। कुछ दिनों बाद अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को एक बार फिर परखा जाए। उन्होंने बीरबल को एक कठिन परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम हर समस्या का हल निकाल सकते हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए एक नई चुनौती रखता हूँ। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसी चीज लाओ जो दुख में हो तो हमें खुशी दे और खुशी में हो तो हमें दुखी कर दे। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी इस चुनौती को पूरा करने के लिए थोड़ी देर की अनुमति चाहता हूं। अकबर ने उन्हें अनुमति दी और बीरबल दरबार से निकल गए। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में लौटे और अकबर को एक अंगूठी भेंट की। उस अंगूठी पर एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। अकबर ने जब वह वाक्य पढ़ा तो उनकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जब आप दुखी होंगे और इस वाक्य को देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि यह वक्त भी बीत जाएगा और आपको खुशी मिलेगी। और जब आप खुश होंगे और इसे देखेंगे तो यह आपको याद दिलाएगा कि यह खुशी भी स्थायी नहीं है, जिससे आप सचेत रहेंगे और संयम में रहेंगे। अकबर बीरबल की इस अद्भुत बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को ढेरों उपहार दिए। 3 सवाल और बीरबल के उत्तर। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में 3 सवाल आए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे लिए 3 सवाल रखता हूं। अगर तुम इनका उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना पड़ेगा। बीरबल ने सहमति जताई। अकबर ने सवाल पूछना शुरू किया। पहला सवाल, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2, दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? 3, तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धोखा क्या है? बीरबल ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिए।
एक सबसे बड़ा सत्य मृत्यु। बीरबल ने कहा, मृत्यु ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। चाहे आप कितना भी शक्तिशाली या धनी क्यों न हो, अंत में हर किसी को इसका सामना करना पड़ेगा। दो सबसे मीठी चीज नींद। बीरबल ने समझाया, नींद से मीठी कोई चीज नहीं है, क्योंकि यह अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से संतुष्टि देती है। तीन सबसे बड़ा धोखा जीवन। बीरबल ने कहा, जीवन ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि यह हमें हर समय लगता है कि हम हमेशा जिएंगे, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। अकबर बीरबल के इन उत्तरों से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को ढेरों इनामों से नवाजा। बीरबल की बुद्धिमानी एक बार फिर साबित हो गई थी। बीरबल और तुर्की राजदूत। अकबर के दरबार में एक दिन तुर्की से एक राजदूत आया। उसने अकबर से कहा, हमारे देश में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। क्या आपके दरबार में कोई ऐसा विद्वान है जो हमारी पहेली का उत्तर दे सके? अकबर ने बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल का नाम लिया और कहा, हमारे दरबार में बीरबल जैसा विद्वान है जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। तुर्की राजदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो हम बीरबल से 3 पहेलियां पूछेंगे। अगर वह इनका सही उत्तर दे सके तो हम मान लेंगे कि वह वास्तव में महान विद्वान है। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। राजदूत ने अपनी पहली पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो धरती पर चलता है लेकिन पैर नहीं होते? बीरबल ने बिना सोचे कहा, यह है नाव। नाव पानी पर चलती है लेकिन उसके पैर नहीं होते। राजदूत ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद तो बोलती नहीं लेकिन फिर भी सब कुछ कह देती है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, यह है किताब। किताब खुद नहीं बोलती लेकिन उसके पन्नों में सब कुछ लिखा होता है। अब राजदूत ने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी खाली होती है उतनी ही भारी लगती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है अहंकार। जब इंसान का दिल अहंकार से खाली होता है तब वह खुद को भारी और महत्वपूर्ण समझता है। तुर्की राजदूत बीरबल के उत्तरों से चकित रह गया और उसने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। अकबर फिर से बीरबल की प्रशंसा करने लगे और उन्हें इनामों से नवाजा। अंतिम विचार। अकबर और बीरबल की कहानियां न सिर्फ मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि वे हमें जीवन में बुद्धिमानी, धैर्य और संयम की भी सीख देती हैं। बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि और अकबर की न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए।